यहाँ के बच्चे को पक्षपात ना होना और सड़कें नाली बनाना, ये कुछ नहीं हुआ। जितना होना चाहिए विकास। डेवलपमेंट जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ समान रूप से भेदभाव यहाँ से हो रहा है। किया बहुत कुछ है और देखना भी चाहते हैं, पर वो हो नहीं रहा है। 50% तो मुझे लग रहा है, इतना ही और जारी मांग है। जिस परसेंटेज से चल रहा है उसी परसेंटेज से आगे चलेगा तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा उत्तराखंड। और आगे और भी विकास होने वाला है, अच्छा से अच्छा। मैम, आपको क्या लगता है कि आज उत्तराखंड 25 साल अपने पूरे कर चुका है, इन 25 सालों में उत्तराखंड का विकास कितना हुआ है और आगे आप 25 सालों में कितना देखना चाहती हैं? विकास तो बहुत हुआ है, बहुत हुआ है और आगे और भी विकास होने वाला है, अच्छा से अच्छा। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे और भी अच्छा होगा। बस विकास में आप रोजगार लोगों को उतना मिला है? रोज़गार का मसला थोड़ा है, वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब आपको लगता है, उम्मीद है? बिल्कुल लगता है। हम भी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों में से हैं। हाँ, और पार्टी में भी हैं, अपना जो भी चलता है समाज सेवा भी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर तो आप अच्छे से समझती होंगी। समझ रहे हैं, इसलिए तो बता दिया। आगे और भी अच्छा होगा, खूब तरक्की होगा और हम यही चाहते भी हैं। इन 25 सालों में कितना उत्तराखंड का डेवलपमेंट हुआ है और आगे कितना होना चाहिए? जिस परसेंटेज से चल रहा है उसी परसेंटेज से आगे चलेगा तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा उत्तराखंड। अच्छा, आपके हिसाब से अच्छे से ठीक चल रहा है, हाँ अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। ठीक है। तो और रोजगार वगैरह के बारे में? रोजगार का भी काफ़ी हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है रोजगार को जो। मैम, आपको क्या लगता है कि आज 25 साल पूरे हो गए हैं उत्तराखंड को, तो इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है और आप आगे कितना देखना चाहती हैं? 50% तो मुझे लग रहा है, इतना ही और जारी मांग है। 50% हुआ है आपके हाँ, मेरे हिसाब से तो हुआ। हिसाब से? रोजगार वगैरह के बारे में वो भी बिल्कुल सही है, लोगों को मिला है? मिला है रोजगार। आपके हिसाब से मतलब 50%? हाँ, हुआ। इस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस क्षेत्र के साथ पक्षपात रहा है, स्टूडेंट से लेकर कर्मचारी तक, सब तक। और दूसरे यहाँ की सड़कें, देहात के शहर के आसपास की जितनी सड़कें आके एक भी नहीं करी। सांसद आता नहीं है यहाँ बनने के बाद। ये पहले से ऑलरेडी डेवलप था, ये पढ़ा लिखा शहर था, जिसके लिए लोग बाग अब सफ़र कर रहे हैं उत्तरांचल आने पर। हो सकता है कि ये इलेक्शनों का भी बहिष्कार कर दें पब्लिक है के विकास को ना देखते हुए। अब देखिए, पहाड़ और मैदान की बात कर रहे हैं? ये मैदान ही है, प्रदेश में है, पहाड़ में है कि हर आदमी को। लेकिन है तो ये उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड में है, मगर इसको उत्तराखंड मानते नहीं है, है के स्टाफ को मानते नहीं है के नागरिक जो 50 साल से उन्हें मूल निवासी नहीं मानते, तो उत्तरांचल किस बात का हो गया? उन्हें मूल निवास की क्या आवश्यकता? जो यहीं का पैदाश बच्चा है या स्कूलों में पढ़ रहा है, नगर पालिका में पैदा हो गया, उसके लिए मूल निवास सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता क्या पड़ती है? ये बताओ मुझे। तो आपको क्या लगता है कि आने 25 साल में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा काम करना चाहिए? यहाँ पर रोजगार, यहाँ के बच्चे को पक्षपात ना होना और सड़कें नाली बनाना, ये कुछ नहीं हुआ। जितना होना चाहिए विकास। मेन विकास आपके हिसाब से ये होना चाहिए था। यहाँ का युवा वर्ग सर्विस के लोग भटकना नहीं चाहिए, उन्हें बाहर कर देते हैं, पुलिस से भी बाहर कर देते हैं पक्षपात करने के बाद, लैंग्वेज पे बाहर कर देते हैं। लैंग्वेज पे है कि लैंग्वेज गढ़वाली नहीं है, इसलिए अधिकारी भी उनका जब लैंग्वेज बोलता है तो अपने को सेलेक्ट कर देता है, यहाँ को छोड़ देता है। सबसे मेन बात है ये। ठीक है। सर, आपको क्या लगता है कि पिछले 25 सालों में डेवलपमेंट उतना हुआ है यहाँ का या नहीं हुआ है? डेवलपमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन यहाँ समान रूप से, ये जो बात इन्होंने कही, समान रूप से ज़रूर भेदभाव यहाँ से हो रहा है। ये विकास जो है वो सबका समान रूप से होना चाहिए, चाहे वो हरिद्वार ज़िले से रिलेटेड हो या ऊपर हो। लेकिन यहाँ पक्षपात देखने में अब ज़्यादा महसूस होता है हमें। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है? इसमें सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण है इसका, सबसे बड़ा मेन चीज़ ये है। डेवलपमेंट सब जगह होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। लेकिन पहाड़ में तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है हाँ, ना? पहाड़ में हो रहा है, पैसा काफ़ी लगता है। आप देखो ये इन्होंने किया है फिलहाल, नारसन ये क्षेत्र भी जो है कुंभ से अलग कर दिया, जबकि यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तराखंड है। ये क्षेत्र मेरे ख्याल से शायद ज्वालापुर से आगे तक किया है, काट दिया, ये क्षेत्र काट दिया। क्षेत्र ही काट। नहीं तो क्या है, जो बजट आएगा सब ऊपर लगेगा, यहाँ से कुछ नहीं।
तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या काम करना यहाँ जो है सड़कें भी ठीक होने चाहिए, और सड़कें ठीक होनी चाहिए, और सारी व्यवस्था जो है यहाँ ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती। कागज़ पर भले हमें मिल जाए वो देखने को, चाहे कोई भी चीज़, क्वालिटी किस चीज़ की नहीं है, ना सड़क की क्वालिटी मिलेगी ना कुछ मिलेगी। सड़क बनती बाद में है, टूट पहले जाती है। रोजगार के लिए आप और रोजगार के लिए दिक्कत सबसे अहम है। यहाँ सभी नौजवानों को, सरकार को छोटी बड़ी नौकरी सबको मिलनी चाहिए। हाँ, रोजगार की मेन समस्या है। हमें बड़े पैकेज वाले नहीं चाहिए, हमें छोटे पैकेज वाले चाहिए, उनको रोजगार मिले, ताकि इससे हमारी जो विकास की गति है, हमारी जो आर्थिक विकास की गति है, वो भी जो है डेवलप हो। क्योंकि हमारे पास रोजगार होंगे तो हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे पूरा मोमेंटम उसको भी मिलेगा हमारी जगह। आपकी एज तो काफ़ी है, मुझे लगता है कि आप 25 साल से पूरा देख रहे हैं। आप उत्तराखंड के निवासी हैं ना? हाँ, उत्तराखंड के निवासी। तो आप इतने टाइम से आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ें पहले ही इतनी थी? मेरा यूपी में था। सबसे बड़ी बात यह है, इस समय कागजों का तो वर्क हो गया बहुत ज़्यादा, ज़मीनी स्तर पे हमें कोई ऐसा लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, जाकि आदमी ये महसूस कर रहा है कि हाँ कुछ सुकून है। रोड बनती नहीं है, टूट पहले जाती है। बताइए सर, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऐसा है जी, मैं क्या सोचता हूँ, सब बच्चे बर्बाद हो गए, सब। क्यों? पहाड़ी देखो, जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हैं, सब में रावत ने पहले ये कहा दिया था, कहने के पहले पहाड़ी लगेंगे। अच्छा जी, इसलिए यहाँ पे पहाड़ी और देसी का बड़ा अंतर है। जो भी विकास होगा पहाड़ों में होगा, यहाँ कुछ नहीं होने ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ होता है। अब सुन तो, अब एक मेरी बात सुन लो। यहाँ से जितने भी बच्चे 18-19 साल के, सब अपने पुलिस में भर रखे, और सब अपने कलर बना दिए जैसे भी। और हमारे बच्चे मतलब 50-50 साल के होने के बाद प्राइवेट में भी नहीं मिल रहा काम, जॉब, और जबकि उनसे पढ़े लिखे। हाँ, तो ये चीज़ है कि ये नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाले 25 सालों में क्या? ये देसी आदमी को उल्लू गांठ रहे पहाड़ी लोग सारे, जितने भी एमएलए फैमिली सब। अब आप यूँ लगाओ, यहाँ के तो 36 है और वहाँ के 34 है। वो क्या नाम, मुख्यमंत्री वहाँ का क्यों बन रहा है, यहाँ का क्यों नहीं बढ़ता? यहाँ के एमएलए को क्यों नहीं पूछता? वो जो सा क्या नाम आपका धामी था, वो तो 1-2 बार ही जीता, वो तो बन गया मुख्यमंत्री, और यहाँ 4-4 बार जीते हुए यहाँ कोई भी नहीं। यो बतरा ही है, 3 बार हो लिया, कुछ भी नहीं, कौन पूछ रहा है? सर, आपको क्या लगता है कि आज उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो गए हैं, तो इन 25 सालों में उत्तराखंड ने कितना डेवलपमेंट किया है, और आने वाले 25 साल में आप कितना देखना चाहते हैं? देखना तो बहुत चाहते हैं, किया बहुत कुछ है, और देखना भी चाहते हैं, पर वो हो नहीं रहा है जल्दी। हो नहीं रहा? क्या नहीं हो रहा? दिन में 10 चक्कर काटने पड़ते हैं वापस। 10 चक्कर काटने पड़ते हैं? अच्छा। कोई एमएलए कुछ नहीं सुनता है। अब मैं यहाँ का थोड़ी हूँ, मैं तो कहीं गांव का हूँ। हाँ, तो है तो उत्तराखंड के, गांव के हैं, तो क्या हुआ? ऐसे ही है। हाँ? अभी हमारे चक्कर काटेंगे नेता लोग, बाद में हमको वो आने में नहीं देंगे अपने पास। जाओ, ऐसे ही है बस। अच्छा, तो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ। सर, आपको क्या लगता है कि 25 सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ है, और आने वाले में आप कितना देखना चाहते हैं? डेवलपमेंट थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन जिस वजह से हमने ये पहाड़ी प्रदेश की मांग करी थी, वहाँ पहाड़ों में अभी कोई उतना विकास नहीं हो पाया। एक तो वहाँ डॉक्टर की समस्या बहुत है, वहाँ किसी को छोटा एक्सरे भी कराना पड़ता है तो देहरादून की तरफ भागना पड़ता है। और दूसरा रोजगार, पलायन के लिए पूरा गांव के गांव खाली हो रखे हैं वहाँ पूरे मार्ग। तो ये इन 2 चीज़ों पर जब तक ये नहीं होता तो तब तक हमें नहीं लगता कि कुछ। आपको क्या लगता है, आप क्या देखना चाहते हैं कि 25 सालों में इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए? जी जी जी, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। दूसरा, हमारी माता जी भी राज्य आंदोलनकारी रही, वो बिल्कुल साथ। तो ये हरिप्रकाश जी काला और राजेंद्र सिंह रावत जी यहाँ अशोकनगर से यहाँ संघर्ष में रहे। तो माता जी हमारी अनपढ़ थी, तो वो जहाँ नाम वो लिख देते थे रजिस्टर में, जहाँ आंदोलन में रहे। लेकिन जब शुरू में जब ये हुआ, मैं तो सेना की नौकरी में रहा, मैं उनकी कागजी कार्रवाई में वो नहीं कर पाया। उस टाइम एक क्लोज था कि डीएम के विवेक के ऊपर, जिसकी
पेपर में 2 कटिंग होगी, उसका चिन्हीकरण होगा। लेकिन उसके बाद ये शासन प्रशासन ने इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद में जब रिटायरमेंट आया, मैंने कई कार्रवाई करी। आज भी डीएम कार्यालय में मेरी माताजी श्रीमती आनंदी देवी के कागज़ पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक उनका चिन्हीकरण नहीं हुआ। इस चीज़ पर भी जो वास्तव में आंदोलन में रहे, उनका चिन्हीकरण से वंचित है, वो उनका चिन्हीकरण किया जाए। रोजगार को लेके रोजगार की तो बहुत समस्या है, वही इसलिए प्लान हमारे गांव के गांव खाली हो रखे हैं। तो आपने लोगों के ओपिनियन तो सुन लिए हैं, लेकिन अब आपकी बारी है। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।